हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने 200 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज के पार्ट 1 में हम करेंगे 100 क्वेश्चन और बाकी के बच जाएंगे 100 क्वेश्चंस, उसको हम करेंगे पार्ट 2 में। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आप जानते हो साइंस वो सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिसमें रेलवे के एग्जाम्स की बात करें, जैसे रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, आरआरबी, जेई है, इनमें साइंस का जो वेटेज रहता है ना बहुत ही ज्यादा रहता है। 25 से 30 नंबर का साइंस आता है और उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जैसे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो जिसमें सिलेबस में साइंस दिया हुआ है, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने दिया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है, वो कौन से रसायनज्ञ जो है जिन्होंने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, ये किया था बर्जीलियस ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इथिलीन जो है इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। इथिलीन का आईयूपीएसी नेम जो है ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एथीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एथिलीन का आईयूपीएसी नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? बताओ। कपूर जो होता है ना, कपूर, इसको किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, इस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। एथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन 2। राइट आंसर क्या होगा बताएं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इथाइन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है क्लोरल का आईयूपीएसी नेम बताओ। क्लोरल का आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। क्लोरल का आईयूपीएसी नेम होता है ट्राइक्लोरो इथेनल। क्या होता है? ट्राइक्लोरो इथेनल। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म जो है इसका, आपसे देखो, आप मान के चलो किसी का भी आईयूपीएसी नेम पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का पूछा गया है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है उस पर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम बता दो। C2H5OH का नेम बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका नेम होता है एथेनॉल। क्या होता है? क्या कहते हैं इसे हम? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म जो है इसका देखो आईयूपीएसी नेम भी पूछा था पिछले एक क्वेश्चन में। तो यहाँ देखते हैं आंसर आना चाहिए कि ये एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में खट्टा करना किसका एग्जाम्पल है? दूध को दही में खट्टा करना एग्जाम्पल है किण्वन का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला जो समूह है वो समूह क्या कहलाता है? फिर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको रासायनिक गुण प्रदान करने वाला जो समूह है वो कहलाता है क्रियाशील समूह है। क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की जो क्रिया है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे
अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किण्वन का उदाहरण बताएं। किण्वन का उदाहरण है, यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए गए ना, दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, तो इनमें से कौन सा किण्वन का उदाहरण है या फिर ऑल? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे ही किण्वन के क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बहुलीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए एसिटिलीन का बेंजीन में कन्वर्ट होना, फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राइऑक्सेन का बनना, या फिर एसेटल्डिहाइड से पेरलहाइड बनना, या फिर ऑल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होती हैं। ये विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? उन साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो ये दिया गया था लिबेल और वॉटहॉफ ने दिया था, लिबेल और वॉटहॉफ ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, या फिर फंक्शनल आइसोमर। फ्रेंड्स नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की हम बात करें तो यह है चेन आइसोमर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनॉल एक है। ऑप्शन ए कह रहा है फिनॉल जो है ना इसके बारे में बताना है, ये कौन सा एक यौगिक है? एलिफेटिक यौगिक, या फिर एरोमेटिक, या फिर एलिसाइक्लिक, या फिर विषम चक्रीय? राइट आंसर हो जाएगा एरोमेटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसका आपको बताना है ये किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स ये मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपको बताना है सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है? तो फ्रेंड्स ये दिखलाता है CH2। कितना अंतर दिखाता है? CH2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा समजात है? देखो ये जो टॉपिक है ना इससे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समजात का मतलब कि तीन, एक टाइप के एक अलग, तो बताओ इनमें से कौन सा समजात है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CH2C2S6। ये क्या है? समजात। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो है भाप स्त्रवण। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथाइल अल्कोहल का समजात बताओ। मिथाइल अल्कोहल का समजात बताएं। मिथाइल अल्कोहल का समजात होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फ्रेंड्स प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है ना वो सेल्यूलोज है। कौन सा है? सेल्यूलोज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव सोना के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम, प्लेटिनम, एक्वारिजिया, पायरीन। राइट आंसर ऑप्शन ए पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से पाया जाता है? पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की जो गुणवत्ता है ना, ये किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन से। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है टेट्रा एथिल ग्लास। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? फ्रेंड्स, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता जो है, इसका पता कैसे लगता है? इसके जो ऑक्टेन नंबर होता है ना, उससे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, कारण बताओ। फ्रेंड्स, जो विमानन गैसोलीन होता है ना, उसमें ग्लाइकोल इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को ये रोकता है, इस कारण। नेक्स्ट पूछा गया कि पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? जो मोम हमें पेट्रोल से प्राप्त होता है वो मोम है पैराफिन मोम। कौन सा है? पैराफिन मोम। इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है, ये स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? स्पर्मेटी मोम की हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त होता है वेल से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है? किससे? वो जो व्यापारिक वैसलीन होता है ना, ये किससे निकाला जाता है, बताओ। तो फ्रेंड्स, ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, सभी एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मीथेन, इथेन, बेंजीन, एथिलीन। राइट आंसर मीथेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु की आकृति बताएं। मीथेन अणु की आकृति, मीथेन अणु की आकृति होती है सम चतुष्फल की है। कैसी होती है? सम चतुष्फल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन कोण कितना होता है? फ्रेंड्स, जो मीथेन अणु होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंधन कोण होता है ना, ये होता है 109 डिग्री 0.28। ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कौन सी गैस उत्पन्न करती है? एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की जो प्रतिक्रिया है ना, इससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है मीथेन, CH4 मीथेन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, लेबोरेटरीज होती हैं प्रयोगशाला, उसमें मीथेन बनाई जाती है, कैसे? तो फ्रेंड्स, इसमें जो मीथेन बनाई जाती है, सोडियम एसीटेट जो होता है ना, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करके क्या बनाई जाती है? मीथेन बनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क करना, मार्स गैस के नाम से जानते हैं मीथेन को। नेक्स्ट आप यहाँ देखो, सॉफ्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये मिलती है मीथेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताएं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मीथेन जो है ये मुख्य घटक है प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक बताओ। बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है ना? चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ईंधन वाला, उसमें ये सारी चीजें बताई भी थी काफी अच्छे से। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो एलपीजी का पूछा गया है ना मुख्य घटक, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खाना बनाने के लिए कौन सी गैस मुख्यतः यूज ली जाती है? खाना बनाने के लिए मुख्यतः जो गैस यूज ली जाती है वो गैस कौन सी है? फ्रेंड्स, खाना बनाने के लिए जो गैस हम यूज लेते हैं वो है मीथेन। राइट आंसर मीथेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से, ऑप्शन बी एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, ऑप्शन सी हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, या फिर ऑप्शन डी इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो राइट आंसर हो जाएगा हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर जो होता है ना, इसमें होती है फ्रेंड्स ब्यूटेन होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए ब्यूटेन। नेक्स्ट सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं ना, उसमें क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि उसके रिसाव का पता चल सके? तो इसमें मरकप्टेन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मरकप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र। मीथेन गैस जो होती है ना, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? धान के खेत से, ऑप्शन बी धान के खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? जो एथिलीन अणु होता है ना, एथिलीन अणु, इनकी जो आकृति होती है वो होती है समतलीय, ऑप्शन ए समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वो कौन सा होता है? टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नाइलॉन, पॉलीएथिलीन। राइट आंसर ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट, एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? एथिलीन जो है ना, वो सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है? मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है मस्टर्ड गैस का। राइट आंसर ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइन एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसका? इथाइन की हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स त्रि अबंध वाले जो यौगिक है ना, उसका एक एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो और आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है वो गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये गैस है एसिटिलीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधन जो है इनमें से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में, फ्रेंड्स गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का यूज लेते हैं वो गैस है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करें तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर होता है ना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में है? कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरोस्फर, हाइड्रोफ्लोइक अम्ल या फिर डाइक्लोरोमिथेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमिथेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्न में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रियोन। कौन सा? फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइक्लोरोमिथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? फ्रेंड्स ट्राइक्लोरोमिथेन जो है ना, किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? जो ओजोन परत है ना, इसके खत्म होने का कारण जो गैस बनती जा रही है वो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है तो राइट आंसर होगा पायरीन अग्निशामक, पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थिक एजेंट नहीं है?
नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। तो राइट आंसर एसीटोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वुड स्प्रिट कहा जाता है मैथिल एल्कोहल को, मैथिल एल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CH3OH, CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्कोहलिक पेय जो होते हैं उनका बताना है, उनमें क्या होता है? ब्यूटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो फ्रेंड्स इसमें होता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है क्या? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है फ्रेंड्स, टिंचर आयोडीन जो होता है ना, वो आयोडीन का एल्कोहलिक विलियन होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है, हानिकारक पदार्थ हैं किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हानिकारक पदार्थ जो है ना, कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर अल्कोहल कौन सा है? पीने योग्य इथाइल अल्कोहल, परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल, या फिर परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकृतिक स्प्रिट मुख्यतः किस नाम से आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है वार्निश बनाने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक होती है, इस घोल का आपको बताना है कि इस घोल में यह किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। भाई जो चेहरे पे जो घोल लगाया जाता है ना, उससे चेहरे पे क्या आती है? ठंडक आती है। तो ये जो घोल होता है इस पर किस यौगिक की उपस्थिति होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल की होती है। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शेफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक खामीरण जो है ना, इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? एल्कोहलिक खामीरण का आखिरी उत्पाद की हम बात करें तो ये होता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। यहाँ देखो C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। C2H5OH की हम बात कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देखो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये मान लेना आप। नेक्स्ट है गैसोहॉल, गैसिलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है? गैसोहॉल जो है ना, गैसोहॉल गैसिलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल की हम बात करें तो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का ये मिश्रण है गैसोहॉल, ठीक है। नेक्स्ट, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का जो निर्माण है वो मैंने बताया भी था, किण्वन प्रक्रिया के कारण होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल जो होता है ना, इसको वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन की प्रतिक्रिया परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होती है, राइट आंसर एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिट्रेस एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स ये जो मिश्रण होता है पानी और एथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो मूत्र रोग जो होते हैं उसमें प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किससे बनाई जाती है? मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन की बात करें तो ये बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से, किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड में जो 40% 40% जलीय घोल होता है वो कहलाता है फॉर्मेलिन कहलाता है, ऑप्शन डी फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोल संघनन किस बीच में नहीं हो सकता?
दो भिन्न एल्डिहाइड के बीच, एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच, दो भिन्न कीटोन्स के बीच, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है ट्रांस एसिडिफिकेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट से प्राप्त पायरो लिग्नीशियस अम्ल होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 10% एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फॉर्मिक एसिड जो होता है इसको उत्पादित किया जाता है लाल चींटी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसिड सिरके में उपस्थित होता है? तो जो सिरका होता है उसमें जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो होता है एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी या फिर हम कहें मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो द्रव पाया जाता है, मैंने अभी बताया था फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ये भी मैंने बताया। किण्वन मतलब दही का जो दूध और दही का खट्टापन होता है ना, वो अगर किस विधि का पूछा जाए तो किण्वन विधि, और इसमें एसिड पूछा जाए दूध दही, इनमें कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। और जब हमारा जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारे पैर के जो जॉइंट्स होते हैं इनमें इकट्ठा हो जाता है ना, तो इनमें इसीलिए घुटनों में दर्द होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये किस रूप में होता है? तो पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया गया था बोर के द्वारा, तो ये बोलर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में सबसे पहले तैयार किया गया था यूरिया को। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि आइडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये जो आइडोफॉर्म होता है ना, आइडोफॉर्म, इसका उपयोग किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? तो मैंने अभी तो बताया था, मांसपेशी हो गए जैसे अपने घुटने हो गए, इनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो उस कारण थकावट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है ना 100 क्वेश्चंस और बचे हैं इस टॉपिक के, वो हम करेंगे पार्ट 2 में। और यहाँ पे देखो मैंने डिटेल में नहीं किया है, सिंपली एक क्विज के फॉर्मेट में कराया है ये, क्योंकि मेन टारगेट यही था कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के हम क्विज लगवा सके। और इसी तरह से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।